मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया था, दैट इज़ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में हमने कौन कौन से टॉपिक स्टार्ट किए थे? होप आप लोगों ने उनको रिवाइज किया होगा, उनकी डेफिनेशंस जो हैं वो लर्न की होंगी। हमने सबसे पहले डिफाइन किया था फैक्टर को, दैट फैक्टर इज़ अ नंबर विच डिवाइड्स अनदर नंबर कम्प्लीटली एंड लिविंग नो रिमाइंडर। हमने डिफाइन किया था मल्टीपल को, दैट मल्टीपल इज ऑफ अ गिवन नंबर इज द डिविडेंड फॉर विच द गिवन नंबर इज इट्स फैक्टर। उसके लेट वी हैव टू होल नंबर्स 3 एंड 5। अब 3 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें दैट गिव्स 15। सो 15 इज द मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5 और 3 और 5 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं एंड गिव्स 15, इट मीन्स 3 और 5 जो हैं वो 15 के फैक्टर्स हैं और 15 इन दोनों का मल्टीपल है। सो उसके बाद स्टूडेंट्स हमने कुछ और डेफिनेशंस की थी, दैट व्हाट आर द इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या हैं? नंबर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, or in other words if a number is divided by 2 then the quotient is a whole number and the remainder is 0. और odd numbers क्या होते हैं? Odd numbers are the numbers which are not exactly divisible by 2, or in other words if a number is divided by 2 the quotient will be a whole number but the remainder is 1. सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये कुछ डेफिनेशंस की थी। इसके अलावा हम लोगों ने प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर्स को डिफाइन किया था। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स आर दोज नेचुरल नंबर्स विच हैव जस्ट 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। या तो वो 1 पे डिविजिबल होते हैं या वो अपने ही नंबर्स पे, ऐसे नंबर्स जो 1 के डिविजिबल हों या अपने ही डिविजिबल हों। सो वो क्या, कौन से नंबर्स होते हैं? प्राइम नंबर्स सच एज 2, 3, 5, 7 एंड 11 एंड सो ऑन। ये सारे कौन से हैं? प्राइम नंबर्स हैं। स्टूडेंट्स, हमने इसके बाद किया था प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? विच हैव जस्ट 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, जिनका जो या तो सिर्फ 1 पे डिविजिबल हो या अपने ही नंबर पे डिविजिबल हो, वो नंबर्स क्या हैं? प्राइम नंबर्स सच एज 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन, दीज आर द प्राइम नंबर्स। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने लास्ट लेक्चर में एक और डेफिनेशन की थी कॉम्पोजिट नंबर्स की। कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स 1 और प्राइम नंबर्स के अलावा जितने भी हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं दैट आर कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स एक्चुअली वो नंबर्स होते हैं विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, या उनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। 2 फैक्टर्स वाले नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं, और अगर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों उनको हम कॉम्पोजिट नंबर्स कहते हैं। इट मीन्स कि वो नंबर्स जो अपने और 1 के अलावा भी किसी नंबर पे डिवाइड हो, वो नंबर्स क्या हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स। अब उसी को आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट हमने देखना है 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। सो अगर आप अपने नेचुरल नंबर्स में देखें तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। अब 1 क्या है? 1 हमने लास्ट अपने लेक्चर में स्टडी किया था कि 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। सो 1 तो एक आइडेंटिटी है, क्योंकि अगर हम 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं होता। सो दैट्स व्हाई 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो 1 ना प्राइम में शामिल होगा ना कॉम्पोजिट में, क्योंकि प्राइम होने के लिए एटलीस्ट आपको 2 फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट है और कॉम्पोजिट में मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो 1 को अगर हम देखें तो 1 तो सिर्फ अपने ही नंबर पे डिवाइड हो सकता है, 1 पे ही डिवाइड हो सकता है। सो इसका तो सिर्फ एक ही फैक्टर है। इट मीन्स ना तो ये प्राइम है और ना ये कॉम्पोजिट है। नेक्स्ट देखें, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। क्या मीनिंग है इसका? 1 हर नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है। मींस अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर में 0 आएगा। लेट वी हैव एन एग्जांपल। लेट्स सपोज मैं 9 को 1 से डिवाइड करती हूं। सो 1 9 टाइम्स गिव 9 और रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा? 0। किसी और नंबर पे डिवाइड करके देख लें। अगर हम 5 पे डिवाइड करें
तो 1 5 times give 5 and remainder is 0. It means 1 is factor of every number. हर नंबर को डिवाइड कर सकता है 1 और रिमाइंडर में आपके पास 0 आएगा. So that's why we call 1 is a factor of every number. Next अगर आप देखें तो हमारा टॉपिक है 2 is the only even prime number. अभी हम लोगों ने प्राइम नंबर्स को डिस्कस किया था. प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स हैं विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. अब वो प्राइम नंबर्स कौन कौन से नंबर्स हैं? अगर हम नंबर्स लें तो प्राइम नंबर्स में हमारे पास कहां से स्टार्ट हो रहे हैं प्राइम नंबर्स? 2 से. 2 देन 3 5 7 11 13 17 19 एंड सो ऑन. ऑल दीज आर प्राइम नंबर्स. ये सारे वो नंबर्स हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. सो अगर आप इन नंबर्स को देखें, प्राइम नंबर्स के सेट को देखें, तो इनमें सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है विच इज इवन. ऑल अदर प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स. अगर आप आगे चल के भी देखें, नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास 23 है, देन 29 31 एंड सो ऑन. तो सारे नंबर्स आपके पास ऑड हैं सिर्फ और सिर्फ 2 के अलावा. सिर्फ 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है विच इज इवन. ऑल अदर प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स. तो स्टूडेंट्स ये तो हमने कुछ अपने नंबर्स के बारे में देखा कि वो उनकी क्या आइडेंटिफिकेशन है. हम इसी से रिलेटेड अब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज 3A एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं. 3A एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ऑल द फैक्टर्स ऑफ होल नंबर्स 32 46 57 73 100 115 एंड 150. यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और हमें कहा गया है इनके आप फैक्टर्स फाइंड आउट करें. ऑल द फैक्टर्स हमने फाइंड आउट करने हैं. सिर्फ हमने प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे फाइंड आउट नहीं करने, बल्कि उनके सारे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. हमें नंबर्स कुछ दिए हुए हैं, हम इनके फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं. होल नंबर्स अगर आप देखें, फर्स्ट नंबर जो हमें दिया हुआ है दैट इज 32. तो 32 कौन कौन से नंबर का डिविजिबल है, इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो पहले फाइंड आउट करते हैं. तो किसी भी नंबर के फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि उसके 2 फैक्टर्स जरूर होंगे. कौन कौन से? 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. चाहे वो प्राइम नंबर है चाहे वो कॉम्पोजिट नंबर है, उसके ये 2 फैक्टर्स जरूर होंगे. कौन कौन से? 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. इट मींस अगर हम 1 को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे. सो फैक्टर्स ऑफ 32 आर, अगर 1 को 32 से मल्टीप्लाई करें दैट गिव्स 32. सो इट मींस एक हमारे पास फैक्टर 1 आ जाएगा, दूसरा फैक्टर 32 आ जाएगा. इसके अलावा और कौन कौन से हमारे पास इसके फैक्टर्स हैं वो फाइंड आउट करने के लिए हम इसकी फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं. अब देखें 32 आपको पता है उसके लास्ट में एक इवन नंबर है. इट मींस ये 2 पे डिविजिबल है, 2 पे डिवाइड हो सकता है. सो अगर ये 2 पे डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 16. इट मींस 2 16 टाइम्स 32. 2 मल्टीप्लाई बाय 16 गिव्स 32. सो हमारे पास 2 और फैक्टर्स आ गए हैं. वो कौन कौन से हैं? 2 एंड 16. अब अगेन आपके पास एक नंबर इवन नंबर आया 16. 16 अगेन 2 पे डिवाइड हो सकता है. 2 8 टाइम्स 16. अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास एक और कौन सा फैक्टर आया है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट गिव्स 4. सो 4 भी एक फैक्टर है 32 का. 4 हाउ मेनी टाइम्स इज 32? 4 8 टाइम्स इज 32. अब उसके बाद आप देखें 4 और 8 के दरमियान में कौन कौन से नंबर हैं? 5 6 7. 5 32 का डिविजिबल नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है. सो इट मींस हमारे पास सारे फैक्टर्स आ चुके हैं.
आप आगे इसको सॉल्व करना चाहें तो कर भी सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास इसके सारे फैक्टर्स आ चुके हैं। जब आपके पास ये मिनिमम आ जाए और इन दोनों के दरमियान में कोई भी और डिविजिबल ना हो तो इट मींस सिर्फ यही इसके फैक्टर्स हैं। सो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे? फैक्टर्स आर 1 तो हर एक का होगा, इसके बाद 2 है, ये सारे होंगे और ये सारे होंगे 1 2 4 देन 8 देन 16 एंड देन 32। ये सारे फैक्टर्स हैं 32। फैक्टर्स ऑफ 32 कौन कौन से हैं? अब 1 2 ये होंगे सब और उसके बाद ये सब होंगे 1 2 4 8 16 एंड 32। ऑल दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 32। सो अगर तो आपको डायरेक्टली पता हो कौन कौन से नंबर्स का डिविजिबल है ये नंबर, तो फिर तो आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर कोई सभी छोटा नंबर हमारे पास, लेट्स सपोज हमारे पास 6 अगर हो तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि वो कौन कौन से नंबर का डिविजिबल है, उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं 1 2 3 एंड 6। लेकिन अगर आपके पास कोई बिगर नंबर है तो आप बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन आप उसके सारे फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हमने भी वही प्रोसेस फाइंड आउट सिलेक्ट किया है और हमने अपने इस नंबर के तमाम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हैं। अब इनमें से अगर आप देखें सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम फैक्टर है, ऑल अदर आर नॉट प्राइम। सो जरूरी नहीं है वो प्राइम फैक्टर हो। प्राइम फैक्टराइजेशन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज में करेंगे, बट यहां हमने किसी भी नंबर के सारे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। सो नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है? 46। सो 46 के अब फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। आपको मैंने अभी बताया था कि किसी भी नंबर के 2 फैक्टर्स जरूर होंगे, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, और 1 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रोडक्ट हमारे पास वही गिवन नंबर आएगा। सो इट मींस 1 को अगर हम 46 से मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट 46 आएगा। सो 2 फैक्टर्स हमारे पास यहाँ आ गए हैं 1 एंड 46, और बाकी फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें इसकी फैक्टराइजेशन करनी होगी। क्योंकि ये नंबर इसके लास्ट डिजिट वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो एक इवन नंबर है, इट मींस ये नंबर 2 का डिविजिबल है, 2 पे डिवाइड हो सकता है। सो 2 पे डिवाइड करके देखते हैं, 2 2s are 4 and 2 3s are 6। सो इट मींस यहां से हमारे पास 2 और फैक्टर्स आ गए हैं। वो कौन कौन से हैं? 2 and 23। सो अगर मैं 2 को 23 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास अगेन 46 आएगा, दोनों का प्रोडक्ट। अच्छा, कोई से भी आप फैक्टर्स लें तो उनका प्रोडक्ट जो है वही गिवन नंबर होना चाहिए है। सो मैंने जो 2 नंबर्स लिए हैं 2 and 23, उन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? 46। सो अब 2 और कौन से फैक्टर्स हैं? 2 and 23। सो अभी तक हमारे पास कितने फैक्टर्स इस नंबर के हो चुके हैं? 4 फैक्टर्स, 1 2 23 एंड 46। अब आगे देखते हैं क्या ये और डिविजिबल है किसी नंबर पे। अगर आप देखें तो मेरे पास ये जो 23 अब आ गया है, ये एक प्राइम नंबर है, ये किसी और टेबल का डिविजिबल नहीं है। ये या तो 23 पे डिवाइड होगा या ये 1 पे डिवाइड हो सकता है। सो इट मींस मैं फैक्टराइजेशन और कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ। तो इसका क्या मतलब है? हमारे पास कंप्लीट फैक्टर्स आ चुके हैं 46 के, यही 4 फैक्टर्स हैं। सो लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 46 आर 1 2 23 एंड 46। सो ये 4 फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट हमें जो नंबर दिया हुआ है दैट इज 57। अब इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं तो फर्स्ट 2 क्या होंगे? 1 एंड 57, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 57 होगा। इसके बाद देखते हैं अब ये किस नंबर का डिविजिबल है। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करें सो इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए आप देखें, सबसे पहले आप लोगों ने जब फैक्टराइजेशन करनी है तो सबसे पहला जो फैक्टर आप सिलेक्ट करेंगे वो 2 होगा। क्या ये नंबर 2 पे डिवाइड हो रहा है?
उसके लिए इसका लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 7 है, इवन नहीं है, सो इट मीन्स ये 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता। नेक्स्ट नंबर क्या है? 3। अब देखेंगे क्या ये नंबर 3 का डिविजिबल है? 3 1 टाइम्स 3, यहाँ से 2 जो रिमेनिंग आएगा 27 बन जाएगा, 3 9s are 27, सो इट मीन्स ये नंबर 3 का डिविजिबल है। एक और मेथड है 3 की डिविजिबिलिटी फाइंड आउट करने का कि आपके पास जो भी नंबर गिवन है आप उसके डिजिट्स को ऐड करें। 5 + 7 क्या आ जाएगा? 12। अगर उनका सम 3 का डिविजिबल है देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। सो दोनों का सम 12 है। 12 क्योंकि 3 पे डिवाइड हो सकता है, इट मीन्स 57 भी 3 पे डिवाइड हो सकता है। सो 3 से डिवाइड करते हैं। 3 1 टाइम्स 3, अब जो 2 रिमाइंडर होगा 27 बन जाएगा, 3 9s are 27। इट मीन्स हमारे पास अब 57 के 2 फैक्टर्स आ चुके हैं। वो कौन कौन से हैं? अगर मैं 3 को 19 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास फिर 57 आएगा। हमारे पास और 2 फैक्टर्स आ गए हैं 57 के, दैट आर 3 एंड 19। अगर हम 3 को 19 से मल्टीप्लाई करें अगेन हमारे पास 57 आएगा। इट मीन्स ये दोनों 57 के फैक्टर्स हैं। अब देखते हैं आगे क्या हमारी जो फैक्टराइजेशन है वो कंटिन्यू हो सकती है। उसके लिए हमने अपना लास्ट नंबर देखना है 19। क्या 19 किसी टेबल पे डिविजिबल है? नो, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। सो 19 अब आगे किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं हो सकता। सो हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन यहीं पे एंड हो जाएगी। इट मीन्स हमारे फैक्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। कितने फैक्टर्स हैं 57 के? 4 फैक्टर्स हैं। वो कौन कौन से हैं? Factors of 57 are 1, 3, 19 and 57। ये 4 फैक्टर्स हैं 57 के। सो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो नंबर गिवन है दैट इज 73। 73 के अब फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। अब फर्स्ट 2 फैक्टर्स हमारे क्या हैं? 1 and 73, because 173 times gives 73। सो ये 2 फैक्टर्स आ गए हैं। अब हम देखते हैं क्या 73 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है, ये किसी और नंबर का डिविजिबल नहीं है। अगर आप इसकी फैक्टराइज करेंगे इसको तो ये सिर्फ 73 का डिविजिबल है या 1 का डिविजिबल है। सो इट मीन्स इसके सिर्फ यही 2 फैक्टर्स हैं। कौन कौन से? 1 and 73। सो फैक्टर्स ऑफ 73 आर 1 and 73। नेक्स्ट अब देखते हैं हमें जो नंबर गिवन है दैट इज 100। अब 100 के अगेन वही 2 फैक्टर्स होंगे 1 and 100, बिकॉज 100 टाइम्स 100। सो जो भी आप 2 फैक्टर सेलेक्ट करें वो उन दोनों का प्रोडक्ट उस नंबर के इक्वल होना चाहिए। आप देखें नेक्स्ट फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें इसकी फैक्टराइजेशन करनी होगी। सो फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले देखें जो स्टार्ट करेंगे वो नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्या ये 2 का डिविजिबल है? 2 के डिविजिबल होने के लिए इसका लास्ट डिजिट वंस प्लेस पे जो डिजिट है या वो 0 होना चाहिए या वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए, इवन नंबर या 0 होना चाहिए। सो इसके लास्ट नंबर में 0 है, इट मीन्स ये 2 पे डिवाइड हो सकता है। सो 2 5 टाइम्स 10 और 0, इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास 2 फैक्टर्स आ गए हैं जिनका प्रोडक्ट 100 के इक्वल होगा। वो कौन कौन से नंबर्स हैं? 2 and 50। सो अभी तक 4 फैक्टर्स हो चुके हैं 100 के। इसके अलावा देखते हैं और कितने फैक्टर्स हैं। उसके लिए हमें अपना फैक्टराइजेशन का प्रोसेस कंटिन्यू करना होगा। 50 अब देखते हैं और डिवाइड हो सकता है, यस हो सकता है। सो किस नंबर पे? अगर तो वो 2 पे आगे डिवाइड जब तक होता जाएगा हम 2 से ही डिवाइड करेंगे, और अगर ये 2 पे डिवाइड फिर नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट हम नंबर पे शिफ्ट करेंगे। सो 2 पे का डिविजिबल है, ये 2 पे डिवाइड करते हैं। सो 2 25 टाइम्स गिव 50। अब आपके पास अगेन 2 फैक्टर्स आ गए हैं 100 के। एक तो ये 25 होगा और एक इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। अब उन दोनों नंबर्स 2 and 2 का प्रोडक्ट क्या है? 4। इट मीन्स
4 और 25 दोनों का प्रोडक्ट, दोनों जो हैं वो 100 के फैक्टर्स हैं, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 100 है, 4 एंड 25। अगेन देखें कैसे नेक्स्ट हमें फैक्टर्स मिले हैं। एक तो हमारे पास ये नंबर 25 और इन दोनों का प्रोडक्ट, जो भी इधर नंबर्स होंगे, जो भी फैक्टर्स होंगे, उन दोनों का प्रोडक्ट, 2 एंड 2 का प्रोडक्ट क्या होगा 4, और 4 25 टाइम्स गिव 100। सो हमारे पास फैक्टर्स कौन कौन से आए हैं 4 एंड 25। अब हमने देखना है क्या 25 आगे फर्दर डिवाइड हो सकता है, 2 पे तो नहीं हो सकता। क्या ये 3 का डिविजिबल है, 3 का भी डिविजिबल नहीं है, 25 3 के टेबल में भी नहीं आता। नेक्स्ट आपने देखना है 5, क्योंकि नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर क्या है 5। सो क्या ये 5 का डिविजिबल है, यस ये 5 का डिविजिबल है। सो 5 से डिवाइड करते हैं हम। 5 हाउ मेनी टाइम्स गिव 25, 5 टाइम्स 25। सो इट मीन्स अगेन हमारे पास 2 और फैक्टर्स आ चुके हैं। वो कौन कौन से हैं, एक तो इन दोनों का तीनों का मल्टीपल 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2s are 4, 4 5s are 20, and 20 how many times 25 times give 100। सो कौन कौन से आए हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास और कौन से फैक्टर्स आए हैं, एक तो ये 5 और एक इन तीनों का प्रोडक्ट। तीनों का प्रोडक्ट क्या होगा 2 2s are 4, 4 5 times 20, एक फैक्टर होगा 20 और दूसरा फैक्टर क्या होगा 5। सो 4 के बाद अगला फैक्टर क्या है 5, एंड 5 हाउ मेनी टाइम्स आर 100, 5 20 टाइम्स 100। सो 5 भी एक फैक्टर है और 20 भी एक फैक्टर है। इसके अलावा अब हमने 5 और 20 के दरमियान देखना है कोई और फैक्टर भी है हमारा जो 100 का फैक्टर हो। 6 तो नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी 100 पे डिवाइड नहीं होता, 9 भी नहीं होता। इसके बाद हमारा 10 एक ऐसा नंबर है। अब वो 10 कैसे आया, आपने इनकी भी कॉम्बिनेशन इन फैक्टर्स का बना के देखना है। जो भी हमारे पास ये प्राइम नंबर्स आए हैं ना, अब आप देखें अगर मैं आगे कंटिन्यू करूं फैक्टराइजेशन, देन 5 1s are 5, तो अब मेरे पास ये टोटल ये 4 यहाँ से प्राइम फैक्टर्स आए हैं इस 100 के। इनका आपस में भी कॉम्बिनेशन देखना है। सो इनका आपस में भी जब कॉम्बिनेशन बनाएंगे अगेन हमारे पास और फैक्टर्स आएंगे, या इन दो नंबर्स के दरमियान में भी आप चेक कर लें और कौन कौन से फैक्टर्स इस नंबर के डिविजिबल हैं। सो अगर मैं इनका कॉम्बिनेशन बनाऊं 2 और 5 का और इस 2 और 5 का, तो 2 5s are 10, 10 10 टाइम्स 100। सो और फैक्टर्स क्या आए हैं 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 गिव्स 100। अब 10 और 20 के दरमियान और कोई फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि 10 10 टाइम्स 100 आ गया ना, जो ये आपके पास अगर इन दो नंबर्स के दरमियान और कोई फैक्टर ना हो तो फिर इट मीन्स कि आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है फाइंडिंग द फैक्टर्स। सो हमने अपने कंप्लीट फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हैं। वो कौन कौन से हैं 1 2 4 5 10 10 एंड 10 सेम है। 10 के बाद 20 होगा, 25 50 एंड देन 100। सो ऑल दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 100। लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 100 आर 1 2 4 5 10 20 25 50 and 100. All these are the factors of 100. Out of all these factors, only 2 and 5 are the prime factors. बाकी सब composite हैं और 1 तो neither prime nor composite है। So इस तरह कोई भी नंबर आपको दिया हुआ by using the prime factorization, आप उसके factors फाइंड आउट कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं एंड कॉम्पोजिट फैक्टर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल फैक्टर्स। इनमें से सिर्फ 2 ऐसे हैं जो प्राइम फैक्टर्स हैं, बाकी सब रिमेनिंग आर कॉम्पोजिट और 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। नेक्स्ट हमें जो गिवन है नंबर दैट इज 115। 115 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। वही फर्स्ट 2 फैक्टर्स क्या होंगे 1 एंड 115, बिकॉज 115 times give 115,
बाकी फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। अब देखें सबसे पहला प्राइम फैक्टर जो होता है वो 2 है। देखेंगे 2 से ये डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, बिकॉज इसका यूनिट प्लेस पे या वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो इवन नहीं है या 0 नहीं है। सो नेक्स्ट देखेंगे क्या ये 3 का डिविजिबल है। 3 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें देखना होगा कि इनके तीनों का जो 3 डिजिट्स हैं, तीनों का सम जो है वो 3 पे डिवाइड होना चाहिए। अगर मैं इन 3 डिजिट्स का सम करूंगी 1 + 1 + 5 दैट गिव्स 7, तो 7 तो 3 पे डिवाइड नहीं हो रहा। इट मीन्स 115 3 पे भी डिवाइड नहीं हो रहा, ना ये 2 पे डिवाइड हो रहा है ना ये 3 पे डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर क्या है, अगर ये 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली ये 4 पे भी डिवाइड नहीं होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा नंबर है, हमने प्राइम फैक्टर्स वैसे भी देखने हैं, 4 को तो देखना भी नहीं है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा है 5। क्या ये 5 का डिविजिबल है? 5 की डिविजिबिलिटी के लिए जरूरी होना चाहिए कि लास्ट डिजिट जो है वो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। सो लास्ट डिजिट 5 है, सो ये 5 पे डिवाइड होगा। सो 5 2 × 10, यहाँ से 1 रिमाइंडर आएगा विच विल मेक इट 15। सो 15 को डिवाइड करते हैं 5 से, 5 3 टाइम्स गिव 15। सो हमारे पास अगेन 2 फैक्टर्स आ गए हैं, दैट आर 5 एंड 23, बिकॉज 5 23 टाइम्स गिव 115, दोनों का प्रोडक्ट 115 होगा। अब हमारे पास इस टाइम 4 फैक्टर्स आ चुके हैं। अब देखते हैं क्या इसके अलावा भी और फैक्टर्स हैं। उसके लिए ये जो नंबर हमारा यहाँ पे आया है इसको और डिवाइड होना चाहिए, जबकि ये और डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि 23 हमारा एक प्राइम नंबर है। सो ये तो सिर्फ 1 पे ही डिवाइड हो सकता है या ये 23 पे ही डिवाइड हो सकता है। सो इट मीन्स हमारा जो डिवीजन प्रोसेस है ये यहीं पे एंड हो रहा है। सो फैक्टर्स कंप्लीट आ चुके हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? 1 5 23 एंड 115। सो लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 115 आर 1 5 23 एंड 115। ऑल दीज 4 फैक्टर्स आर द फैक्टर्स ऑफ 115। जी स्टूडेंट्स, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं। लास्ट नंबर सिर्फ 150 रह गया है। आप लोग इसकी प्रैक्टिस खुद करने की कोशिश करें। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको यहाँ पे भी करवा दूंगी आपको। सो आपने एक तो लर्निंग करनी है, जितनी भी डेफिनेशंस आज मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताई हैं उन सब की डेफिनेशंस को लर्न करें, प्लस इन नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड आउट करना सीखें। कैसे फैक्टर्स, किसी भी नंबर के सारे फैक्टर्स या प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हो तो क्या प्रोसीजर है, आज हमने वो किया है इस लेक्चर में। सो आप इसकी प्रैक्टिस करें। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।